गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट पीयूष मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि है डीबीएमएस के बारे में और आज है उसका पहला वीडियो। हम आज बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में, बेसिक्स कि क्यों डेटाबेस पढ़ना चाहिए, क्या जरूरत है इसकी, और आप सीखने जा रहे हो तो आपका क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब चीजें जरूर पता होना चाहिए। अदरवाइज फिर वो मजा नहीं आता अंदर से ना। और हमारा मेन काम है कि आपको जितना अच्छा हो सके, जितनी डिटेल में हम घुस सकें और जितना इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाई में मजा आए उतना हो सकता है। ठीक है, तो हम आज जानेंगे क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या पड़ा कि भाई डेटाबेस बनाना पड़ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी, उसके बारे में जानते हैं। तो डेटाबेस, ठीक है, आपके सामने एक वर्ड है डेटाबेस। तो डेटाबेस जानने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको डेटा के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज डेटा? तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास में है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें जो मिलती हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी चीज में, लाइक इफ आई हैव समथिंग इन दिस टैबलेट, तो इस टैबलेट के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब मेरा क्या है, डेटा। आपके फोन, आपका वीडियोस, आपके फोन कॉन्टेक्ट्स, आपके एसएमएस, आपके एप्स, दीज आर द डेटा। अब डेटा सिर्फ यही नहीं, जैसे आपकी बुक हो गई, फोन बुक हो गई, या फिर कोई भी बुक हो गई, या फिर आपके पास में जितना जो कुछ सामान है वो डेटा है। तो डेटा को एक लेमन लैंग्वेज में, इंग्लिश टर्म में बोला जाता है कि एक कलेक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन आती है और वो उसका कोई नीड, उसके कोई यूजफुल है, उसका द यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको आप डेटा बोल देते हो। तो डेटा आज के टाइम में हर जगह आपको मिलेगा। ठीक, चाहे अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो, इफ यू गो इन द लाइब्रेरी, तो जैसे ही आप लाइब्रेरी में एंटर करोगे, वहां पे सारा डेटा है। किस चीज का? उनकी बुक्स का। किसमें? आपकी अलमीरा में, वहां पे सबके बुक्स का डेटा रखा होगा। और डे टू डे लाइफ में हम हमेशा डेटाबेस का यूज करते हैं। कैसे? जैसे लाइब्रेरी वाले क्या करते हैं, वो जितने भी उनके यहाँ आते हैं लोग, उनके पास डेटा होता है। ठीक, एक पूरा कैटलॉग होता है जिसमें वो चीजें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, लाइक नेम, योर क्लास, योर एड्रेस। ठीक है, आप कौन कौन सी बुक इशू कर रहे हो, कौन सी बुक आपके पास में है, कौन सी बुक आपके पास में है, क्या नहीं है, तो वो सारी चीजें आपके पास में उस डेटा में स्टोर होती है। इसी तरीके से इसी तरीके से जैसे आप कोई चीज ऑनलाइन परचेज करते हो, आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट, आपने कोई भी चीज परचेज कर रखी होगी, कुछ भी आपने खरीदा होगा, तो वो कहीं ना कहीं पे स्टोर। जैसे आप अमेजोन खोलते हो, आपको एक पूरा एक दिख जाता है कि भाई फोन का सेक्शन इधर है, कपड़ों का सेक्शन अलग है, ग्रोसरीज का सेक्शन अलग है। आप जोमेटो खोलते हो, जोमेटो पे सबका डेटा अलग अलग दिख जाता है आपको कि भाई ये जोमेटो है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो वो कहीं ना कहीं उसको स्टोर किया गया होगा। वो भी एक डेटा है, जिसको डेटा को रखने के लिए कोई एक जगह चाहिए। आप अगर कोई सामान सुपरमार्केट से जाकर के खरीदते हो, तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उनके डेटाबेस पे जहाँ पे वो स्टोर होगा चीजें, अपडेट हो जाएगा कि भाई अगर अभी 5 शैम्पू बचे हैं, तो आप कितने बचे? अब उनके पास 4 बचे, अब 3 बचे, अब 2 बचे, अब 1 बचे, और एक टाइम आएगा आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ठीक, तो इन सब चीजों को स्टोर करने के लिए जिसकी जो जरूरत है, जिसकी जरूरत होती है, उसको डेटाबेस बोलते हैं। ठीक, यानी डेटाबेस क्या हुआ? टू स्टोर डेटा। डेटाबेस क्या करता है? डेटा को स्टोर कराता है आपके। ठीक, किस तरीके से वो हम आगे देखेंगे, बट डेटा को स्टोर कराने में मदद करता है। और ये जो इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये क्या हो गई? एप्लीकेशन, यानी डेटाबेस यूजर्स की जो एप्लीकेशन हो गई, वो क्या हो गई? डेटाबेस की एप्लीकेशन क्या हुई? हम इनको इस तरीके से बोलते हैं, हम इनको कुछ 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है ट्रेडिशनल डीबी। ट्रेडिशनल डीबी। अब ट्रेडिशनल डीबी क्या है? ट्रेडिशनल डीबी क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन ऐसे स्टोर करता है जो कि टेक्स्ट या न्यूमेरिक फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझो कि अगर हमें किसी चीज को सिर्फ टेक्स्ट या न्यूमेरिक फॉर्म में डालना है, जैसे कि जब आप कोई प्रिंट निकालते हो ना, बिल का प्रिंट जब होता है, तो उसमें टेक्स्ट होता है जो आपने खरीदा है, और उसका प्राइस किस में होता है? न्यूमेरिक में होता है। तो उसको हम बोल सकते हैं दिस इज द ट्रेडिशनल डेटाबेस। सेकेंड जो डेटाबेस आता है, अगर आजकल के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं कि आजकल के टाइम आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तो आप उसमें क्या डालते हो? आप उसमें फोटोज पोस्ट करते हो, अपने प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो, आप कौन सी लोकेशन पे गए, वहां गए, वो चीजें करते हो। उसमें सॉन्ग्स भी हैं, उसमें आपके कलेक्शंस आप बना देते हो, स्टोरीज बना देते हो। तो ये एक यूजर के अंदर में कितना डेटा है? किसी किसी की हजार हजार पोस्ट है, तो वो भी उनकी पोस्ट का जो खर्चा है, जो पोस्ट का जो स्टोरेज है, वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो वो डेटाबेस वो अलग है। उस डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं? उन डेटा को हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी नोन एज अ बिग डेटा।
ठीक है, उनको आपको क्या बोला जाता है, बिग डेटा, या फिर उसको बोलते हो नो एसक्यूएल डेटा। ठीक है, बहुत बड़ा जहां डेटा आ जाए वाइड अमाउंट में, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इनके सबके पास में जो है, ट्विटर नहीं एक्स बोल सकते हैं, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, इनके पास में जो चीजें वो आती है बिग डेटा में, यानी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। आप एक यूजर का ही डेटा देख लो कितना सारा है। ठीक है, इसके बाद जब बिग डेटा या नो एसक्यूएल आता है, फिर जब आप अपने फोन में कोई चीज स्टोर करते हो, जैसे आप फोन में आपके वीडियोस हैं, फोन में आपके सॉन्ग्स हैं, फोन में आपके फोटोज हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए क्या आता है, मल्टीमीडिया डेटाबेस, मल्टीमीडिया डेटाबेस। आई होप क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो वो आपके पास में क्या था, मल्टीमीडिया डेटाबेस, जिसमें आप फोटोज, वीडियोस और ये सब चीजें अपने फोन में स्टोर कर सकते हो। चौथा जो आता है, जैसे आपने देखा गूगल मैप। अब गूगल मैप पे बहुत सारे लोगों ने अपनी लिस्टिंग कर रखी है। कौन कौन सी लिस्टिंग, कि भाई ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये ग्रोसरीज हैं, यहाँ पे रिव्यूज जा रहे हैं, ये सब चीजें, या फिर जो भी सैटेलाइट से जो डेटा आ रहा है, जिससे गूगल मैप आपके पास में चीजें भेज रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ग्राफिक इन्फो सिस्टम, यानी कि जीआईएस, ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये किस काम में आता है, ये एनालाइज करते हैं या स्टोर करते हैं ऐसा डेटा जो कि डायरेक्टली सैटेलाइट से आता है या फिर मैप के जरिए आता है। ठीक, तो ये चार प्रकार की चीजें आपके पास में, कौन कौन, ट्रेडिशनल डेटाबेस जिसमें टेक्सचुअल या न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, बिग डेटा यानी NoSQL, इसमें क्या होता है कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जैसे ट्विटर या एक्स के पास में, वो बिग डेटा में आ जाता है। थर्ड आपके पास चलते हैं मल्टीमीडिया डेटाबेस, जिसके अंदर आपके पास में ग्राफिक्स या फिर फोन मेमोरी में जो भी स्टोर करते हो आप चीजें, वीडियोज वो आता है। फिर आता है ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS, जो कि सैटेलाइट के जरिए आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें चलती हैं। ठीक है, तो डेटाबेस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा किस तरीके से बड़े बड़े डेटा को स्टोर किया जाता है। क्या ऐसा उनके पास में ट्रिक है जिससे कि आप तुरंत सर्च करते हो, जैसे आपने फेसबुक पे गए, आपने एक नाम सर्च किया ABC, तो ABC नाम के जितने भी यूजर हैं सब आपको मिल गए विद इन अ सेकेंड। ठीक है, कुछ ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता कि मैं वेट कर रहा हूं, रुक जाओ देख रहे हैं। ठीक, तो उसके पीछे कौन कौन से एल्गोरिदम यूज होते हैं, किस तरीके से आपके इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, क्लाउड में कैसे स्टोर होता है, सर्वर्स में कैसे स्टोर होता है, उन सब के बारे में आगे जानेंगे। हम आगे बात करेंगे डेटाबेस के अलग अलग कुछ टाइप्स की, और किस प्रकार से हम आगे उसमें जाते हैं। ठीक, तो आज के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे हम अप करते हुए मैं बताता हूँ कि डेटाबेस की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। इवन फ्रॉम बाइंग ग्रोसरीज टू बाइंग कार्स, उस सब में डेटाबेस की स्टोरेज है। आपके फोन में डेटाबेस है, तो ऐसी चीज को जानना जरूरी है। और अगर आप कोई नई चीज बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप यूजर को कैसे हैंडल करेंगे। अगर बहुत सारे यूजर आ गए तो किस हिसाब से आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा, कितना उसका साइज रखना पड़ेगा, किस हिसाब से वो टैकल करेगा यूजर्स को। तो ये सब चीजें वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड बी सेफ। कीप लर्निंग, बाय बाय।